हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल। कल हमने 2025 का जो हमारा प्रीवियस ईयर पेपर है उसमें 50 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। मतलब हमने क्वेश्चन नंबर 50 से क्वेश्चन नंबर 75 तक का हमारा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप जाके वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो आपने प्रीवियस ईयर पेपर एटलीस्ट 10 साल के तो करके ही जाना है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन आपको उसी प्रीवियस ईयर पेपर में से आपको मतलब टेक्निकल टर्म्स थोड़ी सी अलग रहेंगी या हो सकता है वैल्यूज अलग रहें, लेकिन आपको क्वेश्चन वैसे के वैसे ही मिलते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए, अच्छी रैंक लाने के लिए। ठीक है, तो हमने 2025 का जो पेपर है उसमें हिंदी का जो हमारा सेट है उसमें 25 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं हम 76 क्वेश्चन नंबर से 100 तक आज कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। 25 क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित विकल्पों में से लोकोक्ति के सही अर्थ का चयन कीजिए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। इसका क्या अर्थ है? काम ना करना, बांस की बांसुरी बजाना, ना कारण होना, ना कारण होना, ना कार्य होना, या काम ना करने के लिए बहाना बनाना। तो जो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ठीक है, इसका मतलब होता है ना तो कारण होगा और ना कार्य होगा, यानी हमारा सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि जैसे दो भाई थे। ठीक है, जैसे दो भाई थे, ये दोनों एक मकान के लिए लड़ रहे थे। तो जो उनके फादर हैं, फादर साहब है, उन्होंने बोला कि ठीक है मैं मकान ही बेच देता हूँ। ठीक है, तो ना मकान रहेगा ना दोनों भाई लड़ेंगे, यानी ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा इस लोकोक्ति का अर्थ। ठीक है, ना कारण होगा और ना कार्य होगा। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। रामचंद्र शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल, रसाल तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि प्राय सभी इतिहासकारों के अनुसार हिंदी का लोक कवि कौन है? मतलब इन सभी इतिहासकारों ने हिंदी का लोक कवि किन्हें कहा है? घाघ को कहा है, रसलीन को कहा है, बिहारी लाल को कहा है, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो किसे कहा है? घाघ को कहा है। ठीक है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? देखो बच्चों, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये तो हिंदी की उससे दृष्टि से तो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बट आपने इसे जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करना है। जीके में भी ज्ञानपीठ पुरस्कार जो हाल ही में है, आपको वो याद करके जरूर जाना है, क्योंकि अवार्ड से आपके जीके में भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और किस भाषा से संबंधित है? तो भाषा जो है इसका आंसर हो जाएगा सी, संविधान की 8वीं अनुसूची में सभी भाषाओं से। मतलब हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं। ठीक है, तो 22 भाषाओं में जो लिखित साहित्य है उसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। और 2013 से ना ये 22 भाषाओं के अलावा अंग्रेजी भाषा में भी दिया जाता है, मतलब अब टोटल 23 भाषाओं में दिया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संविधान की 8वीं अनुसूची में सभी भाषाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहारी की रचना सतसई में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? सधुक्कड़ी, खड़ी बोली, कन्नौजी या ब्रजभाषा? तो बिहारी जी की जो रचना है सतसई, इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है? इसमें हुआ है ब्रजभाषा का प्रयोग, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस विकल्प में अंग्रेजी परिभाषित शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषित शब्द सही है? ठीक है, मतलब कहने का मतलब है ये इंग्लिश में लिखे हुए हैं, ये हिंदी में। आपको बताना है कि इनका इसमें से किसका जो है वह आंसर वो सही लिखा है, मतलब जिसका जो अर्थ है वो सही लिखा है। ठीक है, ये बताना है। तो क्या वर्कशॉप का अर्थ संगोष्ठी होता है, प्रिजर्वेशन का अर्थ आरक्षण होता है, अनऑथराइज्ड का प्राधिकृत होता है, या मेमोरेंडम का ज्ञापन होता है? ठीक है, तो इसमें किसका अर्थ सही लिखा है? मेमोरेंडम का लिखा है। मेमोरेंडम का अर्थ होता है ज्ञापन। मेमोरेंडम सौंपना होता है ना, ज्ञापन सौंपना, तो इसका अर्थ ज्ञापन होता है। अच्छा, अब हम वर्कशॉप की बात करते हैं। वर्कशॉप हमारा संगोष्ठी नहीं होता है, ये हमारा होता है कार्यशाला। ठीक है, कार्यशाला। ओके, प्रिजर्वेशन का अर्थ होता है हमारा आरक्षण नहीं होता, होता है क्या होता है? संरक्षण होता है। क्या होता है? संरक्षण। कहते नहीं हम कि नमक जो होता है अच्छा प्रिजर्वेटिव होता है। ठीक है, नमक बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव होता है, किसी चीज को एज इट इज रखने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। मतलब जैसे खाने की कोई आइटम होती है उसमें जब हम नमक डाल देते हैं, या जैसे अचार में नमक ज्यादा इसलिए डाला जाता है क्योंकि वो प्रिजर्व करता है उस चीज को। ठीक है, उसमें संरक्षण करने का गुण होता है, तो प्रिजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण। ठीक है, अनऑथराइज्ड, इसे क्या इसका अर्थ प्राधिकृत होता है? नहीं, इसका अर्थ होता है क्या? अनधिकृत। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? अनधिकृत। ठीक है,
और बाकी मेमोरेंडम का तो ज्ञापन बिल्कुल सही दिया हुआ है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, मंत्रालय अथवा कार्यालय द्वारा निकाले गए आदेशों की सूचना का संकलन क्या कहलाता है? देखो, मंत्रालय और कार्यालय द्वारा, ये ध्यान रखना, ठीक है, क्या कहलाता है? कार्यालय आदेश कहलाता है, अधिसूचना कहलाता है, परिपत्र कहलाता है, या अर्ध सरकारी पत्र कहलाता है। तो जो मंत्रालय और कार्यालय द्वारा निकाली जाती है ना सूचनाएं, उसे कहते हैं कार्यालय आदेश। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा। कार्यालय आदेश मतलब जिसे कहते हैं ऑफिस ऑर्डर, ठीक है, ऑफिस ऑर्डर। कुछ कुछ ऐसे शब्द होते हैं ना जो हमें इंग्लिश में पता रहता है, पर हिंदी में थोड़ा अर्थ हमें एकदम एकदम याद नहीं आता, तो थोड़ा सा हम उससे रिलेट करने के लिए इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश में उस शब्द को पढ़ सकते हैं तो हमें याद आ जाएगा, अच्छा हाँ इसका आंसर ये था। 81 हो गया। 82, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरकारी कार्यालयी पत्रों में प्रयुक्त होने वाला शब्द नहीं है? मतलब देखो, नहीं है, इसमें से कौन सा शब्द है जो सरकारी कार्यालयी पत्रों में प्रयोग नहीं होता है? आदेश, प्रतिवेदन, अधिसूचना या निमंत्रण? तो इसमें तो समझ में आ रहा होगा, निमंत्रण नहीं हो जाता ना। निमंत्रण कब शब्द कब यूज होता है? जैसे किसी को बधाई देनी होती है, परिचय देना होता है, ठीक है, परिचय पत्र वगैरह में, तो उसमें निमंत्रण का यूज होता है, बधाई पत्र वगैरह ये सब, ठीक है, ओके। आदेश, प्रतिवेदन और अधिसूचना, ये सब हमारे सरकारी कार्यालय पत्र में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णमाला में कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? आपको बताना है। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा था, या हम आगे भी देखेंगे जब हम प्रीवियस ईयर पेपर और करेंगे। वर्णमाला में कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? जा, आ, ट, च, ट, ई, या आ, प। तो जो कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है, कौन सा नहीं है? ई और बड़ी ई, ठीक है, छोटी ई और बड़ी ई, सी इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त एक री होता है, ठीक है, ऋषि वाला, वो भी नहीं है, वो भी हमारा स्त्रीलिंग में आता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, साकेत एक महाकाव्य है, इसमें किन दो विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है? साकेत एक महाकाव्य है, इसमें किन दो विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है? ठीक है, आपको बताना है। पूर्ण विराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम और निर्देशक चिन्ह, पूर्ण विराम कोष्टक चिन्ह, पूर्ण विराम और उद्धरण चिन्ह। तो किसका प्रयोग हुआ है? पूर्ण विराम और उद्धरण चिन्ह का। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है। आपको बताना है कि इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है? उत्कर्ष, एकत्रित, सदृश या स्थायित्व। इसमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो किसकी है? सदृश की है, यानी सी इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। उत्कर्ष ऐसे नहीं लिखते हैं, उत्कर्ष की वर्तनी शुद्ध कैसे होगी? उत्कर्ष, ठीक है, उत्कर्ष, ओके। अगर हम एकत्रित की बात करते हैं तो एकत्रित ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। सदृश तो सही लिखा है, और स्थायित्व, ठीक है, ये होगा इनकी वर्तनी शुद्ध, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस लड़के को बुलाइए में लड़के के विषय में कौन सा कथन गलत है? मतलब उस लड़के को बुलाइए, ठीक है। आपको बताना है जो लड़के है, क्या ये संज्ञा है और बहुवचन है, संज्ञा है, एक वचन है, कर्म है, एक वचन है, या सभी सही हैं? तो उस लड़के को बुलाइए, ये तो पहली बात तो समझ में आ रहा है, उस लड़के को बुलाइए, इसमें बहुवचन तो है ही नहीं, है ना। उस लड़के को बुलाइए, एक की बात हो रही है, तो इसमें कौन सा कथन गलत है? बहुवचन वाला। देखो ऐसे ही हमें आंसर मिल गया, हमें पता था बहुवचन तो है नहीं है, एक वचन है, बहुवचन इसमें दे रखा, तो आंसर हमारा क्या हो गया? संज्ञा बहुवचन, ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने मेरे को सुधार लिया है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? मैंने मेरे को सुधार लिया, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? कारक की अशुद्धि है, सर्वनाम की, लिंग की, या वचन की? तो इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है? इसमें सर्वनाम की अशुद्धि है, ठीक है। यहाँ मेरे को नहीं आएगा, मैंने अपने को, ठीक है, मैंने अपने को सुधार लिया है, ठीक है। तो इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है? इसमें सर्वनाम की अशुद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 88 क्वेश्चन, इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, यहाँ क्या विशेषता बताई जा रही है? मतलब क्या विशेषता बताई जा रही है? दशा की, गंध की, स्वाद की, या स्थान की? देखो, अगर ये अमरूद मीठे हैं सिर्फ बताई जाती तो स्वाद की हो जाती है ना, लेकिन इसमें स्पेसिफाई कर दिया इलाहाबादी अमरूद, मतलब जो अमरूद इलाहाबाद में मिलते हैं, मतलब यहाँ पे स्थान की विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। तो डी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि स्पेसिफिक नाम दे दिया गया ना स्थान का, इलाहाबाद, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। किसमें नहीं हुआ? लड़का रो पड़ा, हत्यारे ने मार डाला, लड़की उठ बैठी, वह क्षण भर में आएगा। इसमें से किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का उपयोग नहीं हुआ है?
ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, वह क्षण भर में आएगा। इसमें संयुक्त क्रिया का उपयोग नहीं हुआ है। फिर लेकिन इसमें देखो बाकी क्वेश्चन, रो पड़ा, मार डाला, उठ बैठी, देखो इसमें संयुक्त क्रिया का उपयोग हुआ है, लेकिन इसमें संयुक्त क्रिया का उपयोग नहीं हुआ है, तो डी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविवार है, वह घर पर ही रहेगा, रेखांकित शब्द को पहचानिए। मतलब जो ये ही दे रखा है ये किस प्रकार का शब्द है? सर्वनाम है, प्रत्यय है, निपात है या उपसर्ग है? तो ये क्या है? ये निपात है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? घर पर ही रहेगा, तो ये हो जाएगा निपात, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, निपात क्या होता है ना कि जैसे किसी शब्द या पद के बाद जो अव्यय लगाते हैं उसमें विशेष बल देते हैं, जैसे घर पर ही रहेगा, इसमें हम विशेष बल दे रहे हैं तो वहां पे निपात होता है। जैसे ही हो गया, कहीं पे हम भी यूज करते हैं, देखो निपात में ही हो गया, जैसे ही आया था, भी हो गया, या तो हो गया, या तक हो गया, मात्र हो गया, या भर हो गया। ये शब्द जो होते हैं जो मतलब इस पे बल देते हैं वो सारे हमारे निपात कहलाते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प निम्न में से कौन सा है? लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प मतलब कहने का मतलब है इसमें आपको बताना है स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो दिया गया है उसमें कौन सा विकल्प सही नहीं है। ठीक है, भगवान, भगवती, कर्ता, करती, विद्वान, विदुषी, सम्राट, सम्राज्ञी, बताइए। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कर्ता, करती। तो क्यों? अच्छा, ये क्यों अशुद्ध है? क्योंकि कर्ता के साथ करती नहीं आता, कत्री आता है। ठीक है, तो ये नहीं आएगा, ये आएगा, तो इसका सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, ये अशुद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हे राम मेरी रक्षा करो, हे राम मेरी रक्षा करो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? देखो मैंने आपसे कहा था ना कारक के क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, अगर आपने वो टेबल याद कर ली, 8 मेरे सबसे 8 होते हैं, एक बार चेक कर लेना। तो आप एक बार जब उसकी टेबल याद कर लोगे ना अच्छे से, मतलब कारक कौन सा, कारक चिन्ह कौन सा है, तो ये क्वेश्चन हम बहुत आसानी से कर दोगे, उसके क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस वैसे ही नहीं रहते हैं। ठीक है, तो अपादान, संप्रदान, अधिकरण, संबोधन, तो क्या है ये? हे राम, ये हमारा संबोधन कारक है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयंभू शब्द का अर्थ है स्वावलंबी, स्वतः उत्पन्न, सर्वश्रेष्ठ या सर्वोपरि। तो स्वयंभू क्या होता है? स्वयंभू होता है स्वतः उत्पन्न होने वाला। ठीक है, इसका अर्थ हो जाता है स्वतः उत्पन्न होने वाला, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अच्छा, स्वावलंबी क्या होता है? जो आत्मनिर्भर होता है। ठीक है, हमने सुना ना ये बहुत स्वावलंबी है, मतलब आत्मनिर्भर होता है। सर्वश्रेष्ठ का अर्थ बोलेंगे हम सबसे श्रेष्ठ एक तरीके से, और सर्वोपरि होता है सबसे ऊपर। तो सबके अर्थ आपको समझ में आ गए। तो स्वयंभू का क्या होता है? स्वतः उत्पन्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुहावना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी हमने उससे पहले उपसर्ग पढ़े थे, जो वाक्य में पहले, जो शब्द में पहले प्रयोग हो रहे थे, प्रत्यय हो जाएंगे बाद में। तो सुहावना, लिखाई, छलिया, इसमें आपने बताना है प्रत्यय कौन सा है। ठीक है, तो सुहावना, लिखाई और छलिया, इसमें सुहावना में क्या है? आवना। आवना कहाँ दिया हुआ है? अच्छा, आवना, तो ये नहीं हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। सुहावना में आवना दिया हुआ है। लिखाई में आई, तो कहाँ दिया हुआ है? ये रहा, तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो सुहावना में आवना, लिखाई में आई, छलिया में इया, ये हमारे प्रत्यय है। ठीक है, 95 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म गलत है। युग्म गलत है, आपको बताना है कौन सा है विलोम शब्द की दृष्टि से। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां विलोम शब्द गलत लिखे? ठीक है, विधि, निषेध, ओके सही है, बिल्कुल सही है। आवाहन, विसर्जन, ये भी सही है। जैसे गणेश जी का नहीं करते हम, जब गणेश चतुर्थी आती है गणेश जी का आह्वान किया जाता है, गणपति बप्पा आते हैं, आह्वान करते हैं, फिर वो विसर्जित किए जाते हैं, विसर्जन होता है। ठीक है, तो आह्वान विसर्जन भी सही है। आग्रह, विग्रह, ये गलत है। अमीय, हलाहल, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, आग्रह का जो होता है, आग्रह का जो विलोम होता है वो होता है दुराग्रह। ठीक है, आग्रह का होता है दुराग्रह, और विग्रह तो आपने सुना होगा भाई, संधि है ना, विग्रह का उल्टा क्या होता है? संधि। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन गलत है। ठीक है ना, सी ऑप्शन हमारा गलत है, यानी हमें तो गलती बताना था, तो हमारे लिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ठीक है, अब हमें इस गद्यांश को पढ़ना है। इस गद्यांश को पढ़ के आपने
आंसर बताने हैं, ठीक है। तो ये आपने पूरा पढ़ना है। मैं आपको चलो हम ढूंढते हैं, पढ़ के आंसर देखते हैं। कालिदास ने क्या कहा था? हमारी परंपरा महिमामय, उत्तराधिकार विपुल और संस्कार उज्जवल है। ये सारे आंसर आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है। कालिदास ने क्या कहा था? तो अगर हम देखें, देखो लास्ट लाइन है, कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। कहाँ है ये? सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। देखो हो गया, डी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आप अच्छे से, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी चैनल पे, आप अच्छे सॉरी ऐप पे, वहां पे जाके पूरा पढ़िएगा पैराग्राफ को। मैं आपको आंसर बता दे रही हूँ कहाँ आपको आंसर मिलेंगे, ठीक है। सब आपको पैराग्राफ में मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मनुष्य ने अपनी आजादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता, उन सब में का बंधन रखा? स्वर और स्व या पर? अच्छा देख लेते हैं कहाँ लिखा है ये। मनुष्य ने अपनी आजादी के जितने भी नामकरण किए, देखो उसने अपनी आजादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता, उन सब में स्व का बंधन अवश्य रखा। तो किसका बंधन रखा? स्व का बंधन रखा, है ना। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा इसमें? इसमें हमारा आंसर हो जाएगा स्व, यानी सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक जी कभी कभी क्या सोचने लगते हैं? क्या सोचने लगते हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है, यह हमारी पशुता के अवशेष हैं। पशुता या मनुष्यता की ओर अंग्रेजों की अनुवर्तिता करने के बाद भारतवर्ष इंडिपेंडेंस डे को अधीनता क्यों नहीं कह सका? लेखक जी क्या सोचने लगते हैं, देखते हैं चलो। लेखक जी क्या सोचने लगते हैं? लेखक जी क्या सोचने लगते हैं, कहाँ है? इस क्वेश्चन का आंसर हमें हाँ देखो देखो देखो, पहली लाइन थी, सॉरी सॉरी, ये देखो, कभी कभी सोचता हूँ कि इतने दिनों तक अंग्रेजों की अनुवर्तिता करने के बाद भारतीय इंडिपेंडेंस की अधीनता क्यों नहीं कह सका, ठीक है। ये हमारी पहली लाइन थी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अंग्रेजों की अनुवर्तिता करने के बाद ये वाली डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक जी को प्राणी विज्ञानियों की कौन सी बात याद आती है? सहजता, वृत्ति, अनजानी स्मृतियों का ही नाम है, नाना भावों नाना पहलुओं से विचारा गया है, नाखून बढ़ना उनमें से एक हो सकता है, हम कोई नौसिखिए नहीं हैं। तो कौन सी बात याद आती है? क्या आती है? लेखक को प्राणी विज्ञानियों की कौन सी बात याद आती है, देखते हैं। लेखक को प्राणी विज्ञानियों की कौन सी बात याद आती है? तो कहाँ मिलेगा ये? कौन सी बात याद आती है? देखो, मुझे प्राणी विज्ञानियों की बात फिर याद आती है, सहजता, सहजात वृद्धि, अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? आंसर देख लेते हैं। हाँ देखो, प्राणी विज्ञानियों का ही नाम है, ए हो जाएगा, ठीक है। मिल रहा है हमें आंसर आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली डैश मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? सुअर, बंदरिया, भेड़िया, बाघिन। चलो ढूंढते हैं इसको भी। हाँ तो हाँ ये रहा, मरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, ठीक है। आंसर लग गए, टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से आप पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। तो आज हमने, हाँ इसका आंसर पहले लगा देते हैं। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बंदरिया, बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो आज हमने 76 क्वेश्चन नंबर से 100 तक क्वेश्चन कर लिया, यानी हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। कल हमने 25 करे थे, इसका मतलब हमने टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं हमारे 2025 के प्रैक्टिस सेट के, ठीक है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट फिर से लेकर आएंगे हिंदी का। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।